पिछली वीडियो में आपसे एक प्रॉमिस किया था। मैंने कहा था कि अगली वीडियो के बाद आप गॉड, रिलीजन, सत्ता इस सब को एक अलग नजरिए से देखना चालू कर दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले एक सवाल है, अगर कोई तुमसे पूछे कि भगवान है या नहीं है तो तुम क्या करते हो? ज्यादातर लोग या तो हाँ बोल देते हैं क्योंकि घर में भी उन्होंने यही सीखा है, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टॉपिक ही चेंज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भैया इंडिया है, यहाँ पे ये सब नहीं पूछा जाता। भगत सिंह ने जेल में फांसी का इंतजार करते हुए अपने आप से ये सवाल पूछा और फिर उसका जवाब भी दिया अपने हाथों से इसी डायरी में। मैं आपको एक चीज पहले क्लेरिफाई कर देता हूँ कि भगत सिंह का जो एथिज्म था वो कोई टीनेजर वाला एथिज्म नहीं था कि मैं भगवान में नहीं मानता, मैं मंदिर वंदिर नहीं जाता। भगत सिंह का एथिज्म जो था वो केयरफुली सोची हुई, डीपली रिसर्च पोजीशन थी। उन्होंने सालों तक पढ़ा, वेस्टर्न थिंकर्स पढ़े, हिस्ट्री, फिलोसफी, बहुत कुछ पढ़ा। उसके बाद उन्होंने ये सब चीजें लिखी हैं और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए जेल में बैठे बैठे मार्क्स का एक कोट नोट करते हैं पेज नंबर 40 पर। मनुष्य धर्म की रचना करता है, धर्म मनुष्य की रचना नहीं करता। धर्म जनता के लिए एक अफीम है। और ये लाइन मुझे लगता है आपने पहले भी कहीं ना कहीं सुनी होगी। बट भगत सिंह के लिए ये सिर्फ एक कैची कोट नहीं था, ये कंक्लूजन था सालों की सोच का। और आप ये देख के डिसाइड कर सकते हैं कि उनके लिए ये कोट कितना इम्पोर्टेंट था कि उन्होंने अपनी जेल डायरी में ये कोट दोबारा लिखा, पेज नंबर 192 पर, दोबारा अपने हाथ से अपनी जेल डायरी में। और मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो बुक है, जो जेल डायरी है, ये भगत सिंह के जो लेटर्स थे, उन्होंने जो एक 404 पेज की एक उनकी डायरी थी, उसमें जो लेटर्स थे उनका कंपाइलेशन इसमें दिया हुआ है। भगत सिंह जिनको पढ़ते थे, उनको जो अच्छा लगता था वो सब अपनी डायरी में नोट करके रखते थे। वही जो नोट्स हैं, वही जो कोट्स हैं, वो सब इस बुक में लिखे हुए हैं। आप अगर चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। तो चलिए ये देखते हैं कि भगत सिंह ने ये डिसाइड क्यों किया, उन्होंने क्यों माना कि भगवान नहीं है। उसका एक सिंपल रीजन था, उन्होंने देखा था कि धर्म और सत्ता हमेशा एक साथ चलते हैं। जेल डायरी के पेज नंबर 28 पर उन्होंने एक लाइन नोट की और वो लाइन थी, एक अत्याचारी शासक के लिए जरूरी है कि वो जाहिर तौर पर धर्म में असाधारण आस्था दिखाए। जनता एक ऐसे शासक का दुर्व्यवहार के प्रति कम सचेत होती है और जिसे वो ईश्वर से डरने वाला और पवित्र मानती है। अब यहीं पे आप रुकिए और ये लाइन दोबारा पढ़िए। जनता एक ऐसे शासक के दुर्व्यवहार के प्रति कम सचेत होती है जिसे वो पवित्र मानती है। पवित्र। और आप ये सोच के देखिए, ये बात 1930 में लिखी गई है और आज भी रिलेवेंट है। आपने कितने पॉलिटिशियन देखे होंगे जो इलेक्शन आने से पहले मंदिर विजिट करेंगे, गुरुद्वारे जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। और अब ओडेसिटी देखिए उनकी। वही नेता लोग जो रैलियों में राम का नाम लेते हैं और काम एक भी ऐसा नहीं करते जो राम करते हैं। और भगत सिंह इस पैटर्न को आज से ऑलमोस्ट 100 साल पहले आइडेंटिफाई कर चुके थे। और भगत सिंह यही नहीं रुके, यही उनकी खासियत थी। उन्होंने एक बार फिर पेज नंबर 12 पे लिखा है, वो नोट करते हैं, दास्ता स्लेवरी को बाइबल के पुराने और नए धर्म ग्रंथों में मान्यता प्राप्त है और ईश्वर की सत्ता उसकी निंदा भी नहीं करती। और फिर धर्म ने कैपिटलिज्म का समर्थन किया है। भगत सिंह के कहने का मतलब समझिए कि धर्म और कैपिटलिज्म ने एक काम किया है और वो काम ये है कि लोगों को उनकी गरीबी में खुश रहना सिखा दिया है। मतलब मैं क्या ही बोलूं इन चीजों के बारे में यार, बहुत लोग ऑफेंड हो जाते हैं फिर इन चीजों से। लाइक यही तो कर्मा है, अगले जन्म में मिलेगा, भगवान की मर्जी है। लाइफ के किसी न किसी पड़ाव पर किसी न किसी आदमी ने आपको ये लाइन जरूर बोली होगी। और इसी सब पर ना भगत सिंह का ये सवाल था कि जब तुम ये सब मान लेते हो तो इस सब में किसका फायदा होता है, तुम्हारा या फिर उस सिस्टम का फायदा है जो वहां तुम्हें रखना चाहता है जहां तुम हो। अब चलते हैं पेज नंबर 37 पर, जहाँ पर एक और कोट लिखा हुआ है। भगत सिंह ने एक अमेरिकन जर्नलिस्ट एच ग्रीन लेकर एक कोट नोट किया है। कोट था, नैतिकता और धर्म उस व्यक्ति के लिए महज शब्द भर हैं जो आजीविका का जुगाड़ करने के लिए गंदे नाले में मछली मारता है और जाड़े की रात में कड़ाके की शीतलहर से बचने के लिए सड़कों पर पीपों के पीछे पनाह लेता है। ये लाइन पढ़ के मुझे अपने शहर की एक इमेज याद आ जाती है। वो लोग जो रात में फुटपाथ पर सोते हैं, वो गरीब मजदूर जो कड़ाके की धूप में काम करते हैं, और वो औरत जो सुबह 5 बजे उठ के दूसरों के घर में झाड़ू पोंछा करती है। उन्हें कोई नैतिकता का लेक्चर नहीं चाहिए, उन्हें किसी धर्म से लेना देना भी नहीं है, उनको चाहिए तो सिर्फ इंसाफ। और यही बात भगत सिंह 1930 में बोल रहे हैं जेल में बैठे हुए। जेल डायरी पेज नंबर 41, उन्होंने यूगन डेप्स का एक कोट नोट किया जो एक अमेरिकन सोशलिस्ट लीडर थे। जब मैंने इन लाइंस को पढ़ा तो भाई मैं तो कुछ देर के लिए रुक गया था एकदम। वो लाइंस मैं आपको बताता हूँ क्या थे। जब तक कोई निचला वर्ग है मैं उसमें ही हूँ, जब तक कोई अपराधी तत्व है मैं उसमें ही हूँ, जब तक कोई जेल में कैद है मैं आजाद नहीं हूँ।
और ये ही था भगत सिंह का धर्म। कोई मंदिर नहीं, कोई मस्जिद नहीं, कोई चर्च नहीं, इंसान, इंसाफ और इंसानियत। वो इस भगवान में बिलीव करते थे, ना कि उस भगवान में जो मंदिर मस्जिद में बैठा हुआ। और इसी भगवान के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, हमारे लिए, तुम्हारे लिए, इस देश की आज़ादी के लिए। ये वही आदमी था जो मरने से कुछ घंटे पहले तक लेनिन की जीवनी पढ़ रहा था। वो डरा नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद से एक बार सीधा सवाल पूछा, मैं किस चीज़ के लिए जीता हूँ? और जवाब क्लियर था। और जब जवाब क्लियर होता ना, तो फिर मौत भी आपको नहीं डरा सकती। इस जेल डायरी में एक छोटी सी चीज है जो बहुत लोग मिस कर देते हैं। पेज नंबर 21 पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है। वेल्डन फिलिप्स का एक कोट है। भगत सिंह नोट करते हैं, यदि कोई ऐसी चीज हो जो मुक्त चिंतन को बर्दाश्त न कर सके, तो वो खुद ही भाड़ में जाए। आप इस कोट को एक बार फिर से पढ़ के देखिए, ये कितना डीप कोट है। और इसी में भगत सिंह बिलीव करते थे और यही उनका फाइनल आंसर था। भगवान को, सिस्टम को, इस सत्ता को, सबको। तो बेसिकली इस वीडियो का समरी ये नहीं है कि भगवान नहीं है। इस वीडियो का समरी ये है कि भगत सिंह ने एक काम किया जो हम में से बहुत कम लोग करते हैं। उन्होंने अपने खुद के बिलीव्स को सीधा अपनी आंखों में देखा। ये मैं क्यों मानता हूँ? किसी ने कहा इसलिए, या मैंने सोचा इसलिए। इसका फायदा होता है जब मैं ये मानता हूँ। ये सब सवाल अनकंफर्टेबल होते हैं, इसलिए हम सब इनको अवॉइड करते हैं। और यही हमको और भगत सिंह को अलग बनाता है। जेल में बैठे बैठे, मौत का इंतजार करते हुए भगत सिंह ने खुद से ये सब सवाल पूछे। और मैं तुमसे भी पूछना चाहता हूँ, कोई एक बिलीव जो तुम्हारे अंदर है, तुमने कभी सोचा है वो बिलीव तुम्हारा है या फिर तुम्हें दिया गया है? आप ये सोचो, क्योंकि हम अगली वीडियो में उस सवाल पर जाएंगे जो पर्सनली मुझे बहुत हिट करता है। भगत सिंह का असली दुश्मन कौन था? और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ जवाब वो नहीं होगा जो तुमने स्कूल में पढ़ा था। तो यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ भी कोई भी पार्ट अच्छा लगा, तो वीडियो लाइक जरूर कर देना। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और अगली वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि भगत सिंह का असली दुश्मन कौन था। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए, लोगों से प्यार करिए। जय हिंद।